हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आज स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आप सबके रिक्वेस्ट पर इस कहानी का नया भाग लेकर आ गई हूँ। और अगर आप पहली बार इस कहानी को सुन रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसके पहले वाले भाग को सुनिए फिर इसको सुनिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद, और जो लोग नहीं करते हैं प्लीज़ यार आप लोग भी कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ना मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा उत्साहित होती हूँ कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में वीडियो बनाना है। मेरे सब्सक्राइबर्स को पसंद आ रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। और ये गलत बात है, इतने हज़ार हज़ार व्यूज़ आने के बाद भी 500 भी लाइक नहीं पहुँच रहे हैं। तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दिया कीजिए आप लोग। तो चलिए हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही रुद्र अपने बॉडीगार्ड्स और भव्या के साथ अंदर दाखिल हुआ, मैनेजर ने तुरंत आगे बढ़कर उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। वह रुद्र को पहचानता था। आखिर रुद्र एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली शख्सियत था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रुद्र के साथ खड़े भव्या और दो बच्चों पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसके मन में एक पुरानी बात कौंध गई। रुद्र की पत्नी के बारे में चर्चाएं सुनी थी। वे दोनों साथ नहीं रहते, पर वे कहाँ हैं, क्यों अलग हैं, इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। हालांकि उसने अपनी हैरानी को चेहरे पर ज्यादा हावी नहीं होने दिया और एक सौम्य मुस्कान के साथ अपने पेशेवर अंदाज में आगे बढ़ा। छोटे साहब, आपको क्या चाहिए? मैनेजर ने वीर से हाथ मिलाकर विनम्रता से पूछा। वीर ने अपने छोटे छोटे कंधे पीछे खींचे और आत्मविश्वास से भरकर बोला, हमें टॉयज वाले क्षेत्र में ले चलिए। रुद्र और भव्या मीनवाइल कपड़ों के सेक्शन में की तरफ बढ़ गए। दोनों के पीछे बॉडीगार्ड्स सावधानी पूर्वक कदम बढ़ा रहे थे। रुद्र की गोद में रूबी थी, जो अपने पिता के सीने से लगी नन्ही हथेलियों से उसका कॉलर पकड़कर रख रही थी। लेकिन इतने सारे महंगे महंगे कपड़े और खिलौनों को देखकर उसकी मन मचलने लगा और वह रुद्र के गोद से उतरकर मॉल में अपने भाई के पीछे पीछे दौड़ने लगी। रुद्र का ध्यान एकदम सिलेक्टिव था। वह कपड़ों को देखकर चुनाव कर रहा था। रुद्र और भव्या धीरे धीरे कपड़ों के सेक्शन में दाखिल हुए। चारों तरफ महंगे ब्रांड्स की रैक पर करीने से सजाए गए कपड़े चमक रहे थे। रुद्र के चेहरे पर हमेशा की तरफ वही गंभीरता थी, जबकि भव्या की आंखों में एक हल्की सी शरारत चमक रही थी। रुद्र एक काले रंग के जैकेट उठाकर उसे उलट पुलट कर देखने लगा। उसका ध्यान कपड़े की क्वालिटी और डिजाइन पर था। भव्या ने उसे घूरते हुए कहा, रुद्र, तुम्हें कपड़ों को देखकर ऐसा घूरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें घूर के जवाब नहीं देंगे। रुद्र ने बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब दिया, कम से कम कपड़े तो सोच समझ कर चुनने चाहिए, न कि तुम्हारी तरह जो पहली चीज देखकर खरीद लेती हो। भव्या ने अपनी भौवें चढ़ाई और एक लाल रंग का स्कार्फ उठाते हुए बोली, ओह, तो अब तुम फैशन एक्सपर्ट बन गए हो। तुम्हारे इस ब्लैक ग्ले कलर के प्यार से तो लगता है कि तुम्हारी दुनिया में रंगों के लिए कोई जगह ही नहीं है। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान दबाते हुए जवाब दिया, कम से कम मेरी पसंद सिंपल और क्लासिक है, तुम्हारी तरह नहीं, हर चीज पर चटकीले रंग लपेट लेने से ही स्टाइल आ जाएगा। भव्या ने जानबूझ वही लाल स्कार्फ रुद्र के गर्दन के चारों ओर लपेट दिया और बोली, देखो, अब तुम इंसान कम और क्रिसमस ट्री ज्यादा लग रहे हो। रुद्र ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए स्कार्फ उतारकर धीरे से रैक पर रख दिया। इसी बीच वीर दूर से चिल्लाता हुआ आया, मम्मा, देखो मैंने क्या लिया है। रुद्र और भव्या दोनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। वीर के हाथ में एक छोटा सा रंग बिरंगा रोबोट था। जैक उसके पीछे बैग से लदा फदा चला आ रहा था। भव्या ने मुस्कुराते हुए वीर से कहा, वाह वीर, यह तो तुम्हारे पापा से भी ज्यादा कूल दिख रहा है। रुद्र ने एक नकली गंभीरता के साथ कहा, अच्छा, तो अब रोबोट भी मुझसे ज्यादा कूल हो गए। वीर ने सिर हिलाते हुए पूरी मासूमियत से कहा, हाँ पापा, ये रोबोट बात भी कर सकता है। रुद्र हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जो बहुत कम लोगों ने देखी थी। थोड़ी ही देर में बॉडीगार्ड्स के हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स भर चुके थे। महंगे ब्रांड्स के कपड़े, जूते और एक्सेसरीज के बैग, जिनकी चमक दूर से ही नजर आ रही थी। पर जैक का अंदाज सबसे अलग था। उसके हाथों में केवल खिलौनों के बैग थे और उसके कंधे पर वीर सवार था। वीर के चेहरे पर एक चमक थी, जैसे उसे अपने छोटे से साम्राज्य में सबसे कीमती खजाना मिल गया था। उसके हाथों में एक बड़ा सा रोबोट था, जिसे उसने कसकर पकड़ा हुआ था, मानो वह उसका नया दोस्त बन गया हो। रुद्र अब भी रूबी की गोद में संभले हुए थी। रुद्र अब भी रूबी को अपने गोद में संभाले हुए था। रूबी उसकी बाहों में पूरी तरह से आराम से थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत झलक रही थी। वह रुद्र के चेहरे को निहार रही थी,
मॉल से बाहर निकलते हुए गाड़ी के पास बॉडीगार्ड्स खड़े थे और उन्होंने गाड़ी को घेर लिया। तभी रुद्र का फोन बजने लगा। वह एक पल के लिए रुककर कॉल पर बात करने लगा। कॉल उसकी माँ का था। रुद्र ने फोन कान से लगाए। उसकी माँ की आवाज़ आई, तुम घर कब आओगे रुद्र? सभी लोग अब तक तुम्हारे बात का इंतजार कर रहे हैं। तुम तो अब सबको भूल ही गए हो। तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है, सब तुमसे मिलने के लिए छटपटा रहे हैं और तुम अपनी ही दुनिया में मस्त हो। जल्दी से घर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आ जाऊंगा, रुद्र ने शांति से कहा। रुद्र, क्या हो गया है तुम्हें? तुम धानी से एक बार भी नहीं मिले और अब तो तुम अपनी बेबी और बच्चों को लेकर मॉल में शॉपिंग कर रहे हो। क्या तुम्हें अपने घर का ख्याल नहीं आता? उसकी माँ ने गुस्से में कहा। उस लड़की ने हमारे पूरे घर को बिखेर दिया, धानी के मासूमियत और उसके बचपन को छीन लिया और तुम उसे लेकर घर आए हो। वह इतने दिन तक कहाँ थी? और अगर उसके 2 बच्चे थे तो उसने तुमसे पहले कांटेक्ट क्यों नहीं किया? माँ, हम सारी बातें बाद में आकर करते हैं ना, अभी आप फोन रखिए, रुद्र ने शांति से जवाब दिया। माँ, सब ठीक है, मैं जल्दी आऊँगा। फिर फोन कट गया। रुद्र ने अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करते हुए बच्चों को गाड़ी में बिठाया और खुद भी जाकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठे हुए रुद्र और भव्या के बीच एक खामोशी थी। दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उनकी खामोशी को बीर की आवाज़ ने तोड़ा। पापा, हम बाहर खाना खाने चले? हाँ बेटा, हम बाहर खाना खाकर चलेंगे। सभी लोग रेस्टोरेंट में गए जहाँ अच्छा खाना खाया। रुद्र और भव्या के बीच की चुप्पी अब तक बरकरार थी, लेकिन बीर और रूबी के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि वे दोनों मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने के बाद खुश थे। रेस्टोरेंट में बैठते हुए रुद्र ने मुस्कुराकर भव्या को देखा और बोला, तो अब तुम्हें क्या चाहिए? ब्रांडेड कपड़े तो ले लिए, अब क्या? भव्या ने चुप रहकर जवाब दिया। रुद्र, तुम्हारी तरह करोड़ों में नहीं कमाती, लेकिन आज जो भी चाहिए मैं खुद कमा कर लाऊंगी। तुम मेरे खर्च पर मुझे ताने मत दो। रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम्हारा जितना दिल चाहता है उतना तो तुम्हें मिलेगा ही। रुद्र ने अपनी कार्ड से पेमेंट किया और रूबी को गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। रात का समय था। रूबी और बीर रुद्र के बड़े से बेड पर आराम से सो रहे थे। उनके दोनों साइड बड़े बड़े पीलो लगे थे और रुद्र अपने लैपटॉप में व्यस्त था। वहीं भव्या बालकनी में खड़ी पुरानी यादों में खोई। इन 5-6 दिनों में कितना कुछ बदल गया था। उसका जीवन अचानक से दूसरे मोड़ पर आ गया था। उसने कभी नहीं सोचा था वह दोबारा रुद्र से मिलेगी। वहीं बीरू और रूबी के चेहरे पर एक सुकून थी। सोते हुए भी उनके होठों पर मुस्कान थी जो न जाने कितने दिनों बाद आई थी। रूबी के चेहरे पर इस बात की मुस्कान थी कि वह अपने पापा से मिली, जिसे उसने हमेशा से इंतजार किया था, और बीर के चेहरे पर इस बात की मुस्कान थी कि उसके मामा का ख्याल रखने वाला कोई आ गया है। अब उसकी माँ को कम से कम काम करना नहीं पड़ेगा। अब उसकी माँ को कोई तकलीफ नहीं होगा। वहीं भव्या के मन में इस बात को लेकर जंग छिड़ी हुई थी कि आखिर उस रात रुद्र ने उसे क्यों छोड़ा, वह उसे छोड़कर क्यों चला गया। रुद्र लैपटॉप पर काम तो कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार बीर के ऊपर जा रहा था। वह इसलिए उसके साथ नहीं था क्योंकि उसे पापा चाहिए, वह इसलिए रुद्र के साथ था क्योंकि उसे अपनी माँ के लिए एक हमसफर चाहिए। उसने मन ही मन कहा, अपनी उम्र से कितना बड़ा है, सबसे पहले अपने माँ के बारे में सोचता है। फिर उसने अपना सर घुमाकर भव्या को देखा जो बालकनी की चौड़ी सी रेलिंग पर उसके पिलर से टिक कर बैठी थी। उसे इस बात का डर भी नहीं था कि वह नीचे गिर जाएगी। इस वक्त उसके दोनों घुटने उसके सीने से लगे हुए थे। उसने अपने दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के आजू बाजू लपेटकर अपने चेहरे को दोनों घुटनों पर रखकर किसी ख्याल में डूबी हुई थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके नूर को और निखार रही थी। एक पल के लिए रुद्र उसके चेहरे में खो सा गया। भव्या की आंखों के सामने उसकी और रुद्र की पहली मुलाकात का सीन घूम रहा था। जब वह पहली बार रुद्र से कॉलेज में मिली थी। उसे अपने कॉलेज का पहला दिन आज भी याद था जब उसने पहली बार रुद्र को देखा था। फ्लैशबैक। सुबह का समय था। सूरज की रोशनी कॉलेज के चौड़े परिसर पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। कॉलेज में गेट ऊंचा और भव्य था जिस पर बड़े चमकते हुए अक्षरों में लिखा था, विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज। गेट से अंदर आते ही सामने चौड़ा रास्ता दिखाई देता था जिसके दोनों तरफ हरियाली फैली हुई थी। दाएं तरफ एक लंबा सा काउंटर था
छज्जे के नीचे एक लंबी ठोस सीमेंट की बेंच थी जिस पर कुछ लड़के आराम से बैठे हुए थे। बेंच के पास ही एक छोटी सी घड़ी और नोटिस बोर्ड टंगा था जिस पर कॉलेज की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई थी। भव्या ने हल्के नीले रंग की जीन्स और सफेद टॉप पहना था। उसके बाल खुले थे और आंखों में काजल। शिल्पा ने काले रंग की स्किनी जीन्स और हरे रंग का कुर्ता पहना था जिसमें गोल्डन बटन लगे हुए थे। उसके बाल पोनी टेल में बंधे हुए थे और उसने एक साधारण घड़ी पहनी थी। दोनों के हाथों में किताबें और छोटे छोटे बैग थे। दोनों ने कॉलेज के बारे में सुना था कि यहाँ रैगिंग का डर है, इसलिए उन्होंने मन में ठान लिया था कि अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो वे उलझेंगे नहीं, क्योंकि बहस करने से चीजें और बिगड़ सकती है। जैसे ही वे काउंटर के पास से गुजरी, वहां बैठे लड़कों में से एक ने जोर से सीटी बजाई और एक ने हल्की मुस्कान के साथ शरारती अंदाज में कहा, हे ब्यूटीफुल, कम हियर। शिल्पा ने रुक कर उसे देखा, फिर खुद की ओर इशारा करते हुए पूछा, मैं? लड़के ने अपनी एक उंगली से इशारा करते हुए उसे अपने पास बुलाया और हंसी दबाते हुए कहा, हाँ तुम ही। भव्या ने शिल्पा को आंखों से इशारा किया कि ध्यान मत दो, लेकिन शिल्पा हल्की मुस्कान के साथ उसके पास चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह नहीं गई तो यह लोग उसे और ज्यादा परेशान करेंगे। शिल्पा उनके सामने खड़ी हुई और सीधे सीधे पूछा, हाँ कहो, क्या काम है? इस झुंड में रुद्र, साहिल, दीपक और नाविका थे। रुद्र इस ग्रुप का लीडर है। उसका पहनावा बहुत ही स्मार्ट और ध्यान खींचने वाला होता है। उसने डार्क ब्लू जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट पहना हुआ है जिस पर नो रूल्स लिखा है। उसके पास एक काले रंग की जैकेट और गोल्डन चेन है। उसके बाल थोड़े स्टाइलिश हैं और गहरी आंखों में एक तेज नज़र दिखाई देती है। साहिल ग्रुप का शांत लेकिन शरारती सदस्य है। वह एक काले रंग की ट्रैक पैंट और गहरे नीले रंग की हुडी पहने हुए है। उसके बाल थोड़े से बड़े हुए हैं और वह हमेशा हंसते हुए दिखाई देता है। वह किसी भी मस्ती या चैलेंज में सबसे आगे रहता है। दीपक एक आत्मविश्वासी और थोड़े बिंदास किस्म के लड़के के रूप में दिखता है। उसने हल्के रंग की शर्ट और बीम लाइट जीन्स पहनी है। वह हमेशा चुप रहता है, लेकिन जब वह बोलता है तो उसकी बातें लोगों को चौंका देती है। वह इस ग्रुप का सबसे ज़्यादा समझदार और परिपक्व सदस्य है। नाविका इस ग्रुप की एकमात्र लड़की है जो बहुत ही स्मार्ट और तेज तरार है। उसने लाल रंग का टॉप और डेनिम जींस पहनी है। उसके बाल लंबे और ढीले हैं और वह हमेशा अपने आत्मविश्वास से भरपूर रहती है। वह बहुत ही खुशमिजाज और बिंदास है और कभी भी किसी से डरती नहीं है। शिल्पा की बात सुनकर साहिल हंसते हुए बोला, ओह इतनी जल्दी गुस्सा? हम तो बस दोस्ती करना चाहते थे। शिल्पा ने आंखें घुमाई और ठंडे स्वर में कहा, दोस्ती के लिए बुलाने का ये तरीका है? भव्या थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की चिंता की रेखा थी, लेकिन शिल्पा की हिम्मत देखकर वह अभी थोड़ा रिलैक्स हो गई। दीपक ने हंसते हुए कहा, अरे भाई ये तो मजाक था, न्यू कमर्स का वेलकम स्टाइल है हमारा। शिल्पा ने बिना ज़्यादा बहस किए जवाब दिया, हम नए जरूर हैं पर बेवकूफ़ नहीं हैं। रुद्र की नज़रें भव्या पर टिक गई थी जो उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। रुद्र ने हल्के से इशारा करके उसे अपने पास बुलाया तो भव्या चुपचाप उसके पास आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। रुद्र ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा, लेकिन भव्या ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। यह बात रुद्र को खटक गई। जहां लड़कियां रुद्र की एक झलक पाने के लिए उसके आसपास मंडराती थी, वहीं भव्या ने तो उसे देखना तक जरूरी नहीं समझा। रुद्र के पीछे दीवानी नाविका ने जब रुद्र की नजरें भव्या पर टिकी देखी तो जलन से उसकी आंखें सुलग उठी। वह जानबूझकर भव्या के सामने आ खड़ी हुई और उसके हाथ से बैग छीनकर सारा सामान उसके सर पर उड़ेल दिया। आसपास खड़े कुछ छात्र हंस पड़े, लेकिन भव्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप जमीन पर बैठकर अपना सामान उठाने लगी। रुद्र को यह सब देखकर गुस्सा आ गया। उसने कड़े स्वर में कहा, नाविका मेरे सामने से हटो। नाविका ने तुनक्कर जवाब दिया, क्यों? इस लड़की में ऐसा क्या फुलझड़ी लगा है जो तुझे इसे देखना है? साहिल ने बीच में आकर नाविका का हाथ पकड़कर उसे वहां से हटाया और बोला, अरे यार क्यों बहस करती है? तुझे पता है ना रुद्र कैसा है, छोड़ इसे। नाविका ने जाते जाते फिर से भव्या को घूरा और जानबूझकर उसके किताबों और पेन पर अपनी हाई हील घसीटते हुए आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे जाकर वह रुक गई
और पीछे मुड़कर देखा। भव्या अब भी चुपचाप अपने बिखरे हुए सामान को समेट रही थी। नाविका का गुस्सा फिर से भड़क उठा। वह वापस आई और अचानक से अपना सैंडल भव्या के हाथ पर रख दिया। भव्या दर्द से कराह उठी तो नाविका ने बनावटी हंसी के साथ कहा, ओह सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? भव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। तभी शिल्पा तेजी से आगे बढ़ी और भव्या को उठाते हुए बोली, क्या कर रही है तू? हाथ दिखा। भव्या के हाथ से खून निकल रहा था। यह देखकर शिल्पा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना एक पल गंवाए नाविका के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह देखकर दीपक ने आश्चर्य से अपने हाथ से गाल पकड़ लिया और साहिल ने आंखें बंद कर ली। पर वे दोनों नाविका के दोस्त थे, इसलिए जल्दी से उसके बचाव में आ खड़े हुए। साहिल ने शिल्पा का हाथ पकड़कर गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की? शिल्पा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक और थप्पड़ साहिल के गाल पर जड़ दिया। ऐसे ही मारी, उसने ठंडे स्वर में कहा। इसके बाद उसने भव्या का हाथ पकड़ा और उसे कॉलेज के अंदर ले गई। रुद्र अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी नजरें भव्या पर ही टिकी थी। भव्या की मासूमियत और सादगी उसके दिल में घर कर चुकी थी। वह तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक भव्या उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अंदर जाकर शिल्पा ने उसके हाथों को बैंडेज किया और फिर वे लोग क्लास की तरफ चले गए। भव्या, विशाल और शिल्पा बचपन के दोस्त थे। 10वीं के बाद विशाल कनाडा चला गया था, जहां उसने अपनी पूरी पढ़ाई की। वहीं शिल्पा एक मिडिल क्लास परिवार से थी, जिसके पापा एयरलाइन पर पायलट थे और उसकी मम्मी टीचर थी। शिल्पा का बचपन से ही एक सपना था, उसे मॉडलिंग और अभिनय करना था। वहीं भव्या के जीवन की कहानी बहुत अलग थी। वह अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी और 18 साल की उम्र में उसे वहां से बाहर निकलना पड़ा था। खुद का खर्च उठाने के लिए उसने पार्ट टाइम जॉब की और एक छोटे से किराए के घर में रहने लगी। अपनी मेहनत और लगन के कारण उसने हमेशा टॉप किया और स्कॉलरशिप से ही पढ़ाई की। विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज मुंबई के टॉप कॉलेज में से एक था, जहां बच्चों का स्टेटस मायने नहीं रखता था। वहां सिर्फ मेहनत और डिग्री के आधार पर एडमिशन मिलता था। शिल्पा और भव्या दोनों ही पढ़ाई में काफ़ी तेज थी। शाम के वक्त जब शिल्पा और भव्या बाहर निकल रहे थे तो रैगिंग करने वालों का झुंड कहीं भी दिखाई नहीं दिया। भव्या ने गौर से देखा और पाया कि वहाँ कोई रैगिंग करने वाला नहीं था, तो वह शिल्पा का हाथ पकड़कर कॉलेज से बाहर निकल आई। अगले दिन जब दोनों कॉलेज पहुंचे तो रैगिंग का माहौल था। दीपक और साहिल, जो हमेशा दूसरों से मजाक करते रहते थे, आज भी वही कर रहे थे, लेकिन रुद्र एकटक गेट को देख रहा था। दीपक और साहिल रुद्र के पास आए और चुटकी लेते हुए कहने लगे, क्या बात है, लगता है कल वाली छोटी हीरोइनी तुम्हारी आंखों में बस गई है। रुद्र ने दोनों को एक कठोर नजर से देखा और बोला, ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं बनी जो रुद्र आहूजा को अपने खूबसूरती की जाल में पिघला दे। साहिल और दीपक ने एक दूसरे को ताली मारते हुए फिर रुद्र के कंधे पर दोनों तरफ से हाथ डालते हुए बोले, वह तो दिख रहा है कौन पिघल रहा है और कौन पिघला रहा है। रुद्र ने दोनों को बिना कुछ कहे चुपचाप देखा। तभी रुद्र अचानक से सीधा खड़ा हो गया। उसने दोनों के हाथ अपने कंधे से झटक दिए। दोनों ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो भव्या और शिल्पा के साथ एक लड़का अंदर आ रहा था, जिसने चश्मा पहना था। वह काफी डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि आज उसका भी पहला दिन था। शिल्पा ने उसका हाथ पकड़ रखा था और मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, डर क्यों रहा है? चलो, मैं हूं ना, कोई रैगिंग नहीं करेगा। लड़का थोड़ी घबराहट के साथ बोला, अरे नहीं, तुम लोग नहीं जानती, कॉलेज में बहुत बदमाश है। आज भव्या ने सफेद रंग का सलवार कुर्ता पहना था, वहीं शिल्पा ने हरे रंग का। साथ में जो लड़का था उसका नाम हर्ष था। उसने केसरिया रंग की शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी। हर्ष ने शिल्पा का हाथ पकड़ रखा था। उसके चेहरे की मासूमियत साफ झलक रही थी। तभी कॉलेज के गेट के पास साहिल, दीपक और कुछ अन्य लड़के उन्हें घेर कर खड़े हो गए। साहिल मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, आज बॉडीगार्ड लाए हो? उसने हर्ष को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर तीनों को देखकर बोला, वैसे तुम लोग आज तिरंगा बनकर क्यों आए हो? कहते हुए उसने दीपक के कंधे पर अपना हाथ रख लिया। फिर उसने अपने पास खड़े लड़के को ताली दी। दीपक ने भव्या का हाथ पकड़कर
उसे हर्ष और शिल्पा के बीच में खड़ा कर दिया और बोला, अब लग रहा है ना हमारा शान, तिरंगा झंडा, केसरिया हरा सफेद। रुद्र ने पीछे से यह सब देखा और चुपचाप खड़ा रहा। तभी कॉलेज की घंटी बजी और सभी लड़के लड़कियां घंटी के पास इकट्ठा होने लगे। थोड़ी देर बाद कॉलेज के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने कॉलेज के ऊंचे बरामदे से माइक में बोलना शुरू कर दिया। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में आप सबका स्वागत है। सभी उनकी बात को ध्यान से सुनने लगे। आप सभी को इनवाइट किया जाता है और आज से ठीक 8 दिन बाद फाइनल ईयर के स्टूडेंट की विदाई है। जो भी इस पार्टी में आना चाहे आ सकता है और आप लोग अपनी तरफ से तैयारी करके आना। सबने तालियां बजाई, लेकिन एक लड़के ने पूछा, पार्टी कहाँ है सर? प्रेसिडेंट ने जवाब दिया, पार्टी हमारे कॉलेज में ही होगी। और इसके बाद प्रेसिडेंट चले गए। कुछ लड़कों ने पहले ही कह दिया, मैं तो नहीं आने वाला, जबकि कुछ ने मजाक में कहा, अरे कम से कम छमियों का जलवा तो दिखेगा। हर्ष ने शिल्पा से पूछा, तुम आओगी? शिल्पा ने भव्या को देखा तो भव्या ने सिर हिलाकर नकारात्मक जवाब दिया। शिल्पा मुस्कुराते हुए बोली, छोड़ो, कौन खड़ूसों की विदाई में आएगा, इनके तो लक्षण जूते मारने वाले हैं। शिल्पा ने रुद्र को देखा जो कब से भव्या को देख रहा था और उसकी यह बात रुद्र के कानों में भी सुनाई पड़ी। वह तीनों के पीछे चल पड़ा। क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट प्रोफेसर के न आने की वजह से गाना गा रहे थे और अंताक्षरी खेल रहे थे। जैसे ही रुद्र क्लास में आया सभी चुप हो गए। रुद्र ने बोला, क्या तमाशा लगा रखा है? कॉलेज है, क्लासरूम है या चिड़ियाघर? रुद्र की बात सुनकर पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। रुद्र के बोलने की ताकत देखकर शिल्पा, हर्ष और भव्या तीनों की आंखें चौड़ी हो गई। वे तीनों चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। रुद्र चलते चलते भव्या के पास आया और अपना हाथ सामने बेंच पर रखते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? भव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। रुद्र की नजरें एकटक भव्या को देख रही थी और भव्या जमीन को देख रही थी। रुद्र ने बारी बारी से शिल्पा को और फिर हर्ष को देखा और हर्ष को बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर जाने का इशारा किया। शिल्पा ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, और भव्या का हाथ पकड़कर बोली, चलो यहाँ से निकलते हैं। रुद्र ने अपनी जलती हुई निगाहें पूरे क्लासरूम में डाली। उसकी नजरें ही काफी थी और सारे स्टूडेंट एक एक करके क्लासरूम से बाहर चले गए। अब क्लास में सिर्फ शिल्पा और भव्या थे। तभी साहिल, दीपक और नाविका के साथ आया। जब नाविका ने रुद्र को भव्या को घूरते हुए देखा तो उसके बदन में आग लग गई। फिर भी उसने शांति से अपना एक हाथ रुद्र के कंधे पर रखा और अपने गुस्से को अंदर दबाते हुए बोली, रुद्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और उसे खींचते हुए कहा, चलो ना हम बाहर चलते हैं, थोड़ी देर में प्रोफेसर आ जाएंगे, खमखा डांट पड़ जाएगी, सबको तुमने बाहर निकाल दिया। रुद्र ने नाविका को देखा और अपना हाथ झटक दिया। फिर उसने दीपक को इशारा किया, नाविका को बाहर ले जाओ। दीपक ने नाविका को खींचते हुए बाहर ले जाना शुरू किया, जबकि नाविका का वहां से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वहीं शिल्पा ने भव्या को उठाकर कहा, चल यहाँ से निकल, वरना ये पतझड़ के पत्ते हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे। साहिल ने गुस्से में कहा, ओ मिस ब्यूटीफुल, पतझड़ किसे बोला और पत्ते कौन है? तुम। और कौन? शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समझ में आ गया, फिर भी उंगली मत उठाना। यह सुनते ही रुद्र ने जोर से कहा, साहिल। साहिल ने शिल्पा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले गया। भव्या डर गई। वह जल्दी से खड़ी हुई और जाने लगी, लेकिन रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं किया, भव्या ने कहा। रुद्र ने अपनी आंखें बंद करते हुए और अपने बालों को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए अपने दोनों हाथ भव्या के दोनों तरफ टिका दिए, जिससे वह बेंच और रुद्र के बीच में फंस गई। उसकी आंखों से आंसू गालों पर लुढ़कने लगे। रुद्र ने धीरे से अपना अंगूठे से उसकी आंखों से आंसू पोंछा और कहा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ किया? भव्या ने मासूमियत से अपना सिर हल्का सा हिला दिया। रुद्र ने उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपनी नजरें उसके चेहरे पर जमा दी। क्या नाम बताया तुमने अपना? रुद्र ने पूछा। बेबी जान, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह नाम रुद्र का पहले का निकनेम था, जो उसने बिना किसी संकोच के भव्या को दिया। भव्या धीरे से बोली, भव्या नाम है मेरा। ओके, मैं तो तुम्हें बेबी जान ही कहूँगा, रुद्र ने हंसते हुए कहा। तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो।
वह भव्या के चेहरे से अपने नजरें हटाए बिना कहता गया, बेबी जान। क्लास में सन्नाटा था, लेकिन भव्या के अंदर एक तूफान मचल रहा था। अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। वह और चुप नहीं रह सकती थी। गुस्से से उसकी सांसें तेज हो गई और उसने रुद्र को घूरकर गरजते हुए कहा, अगर मुझे जाने नहीं दिया तो तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। रुद्र ने एक ठंडी हंसी हंसी, जैसे उसकी धमकी महज एक मजाक हो। धमकी? उसने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो लगा था तुम्हारे मुंह में जुबान ही नहीं है। अच्छा है, निकली तो सही। रुद्र ने भव्या के खुले बालों को अपनी उंगलियों में लपेटना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वैसे तुम परफेक्ट हो। तुम्हारे बाल, तुम्हारे गाल, गुस्सा, सब कुछ। भव्या का खून खौल उठा। उसने बिना एक पल गंवाए रुद्र के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और झटके से धक्का दे दिया। रुद्र लड़खड़ाता हुआ पीछे गिर पड़ा, सीधा प्रोफेसर की टेबल से टकराकर रुक गया। भव्या की आवाज गूंजी, मैं चुप थी, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं कमजोर हूँ। अगली बार छूने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगी। उसने गुस्से में बैग उठाया और बाहर जाने लगी, लेकिन रुद्र इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं था। उसने झटके से भव्या का हाथ पकड़ा और दीवार से सटा दिया। रुद्र ने उसकी आंखों में झांका। उसकी सांसें भव्या के चेहरे को छू रही थी। उसने भव्या के गालों को अपने हाथों में जगड़ते हुए फुसफुसाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुद्र, आहूजा को मना किया तुमने? रुद्र की नीली आंखों में अब गुस्से और जुनून का साया था, लेकिन भव्या ने बिना डरे उसकी आंखों में सीधे देखा। लेकिन एक पल के लिए वह उसकी आंखों में खो सी गई। जब रुद्र ने देखा कि वह उसकी आंखों में खो गई है, तो उसने अपने होठों का पाउट बनाकर भव्या के चेहरे पर फूंक मारने लगा। भव्या अचानक से होश में आई और उसके हाथ पर जोर से दांत गड़ा दिए। रुद्र दर्द से पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की जगह एक अलग सा आकर्षण चमक रहा था। वह दूर हटने की बजाय भव्या के दोनों तरफ अपने दोनों हाथों को टिका लिया। अब क्या करोगी बेबी जान? रुद्र ने हल्के से झुकते हुए पूछा। भव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं सच में प्रिंसिपल सर को बता दूंगी। रुद्र थोड़ा पीछे हटा और सिर टेढ़ा कर उसे देखने लगा। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने धीरे से कहा, हिम्मत तो है तुम में, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे निभा भी पाओगी या नहीं। वह थोड़ा और पीछे हटा और अपने हाथ ऊपर उठाते हुए बोला, जाओ, मैं रोक नहीं रहा, लेकिन याद रखना तुम्हारी यह हिम्मत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी बेबी जान। भव्या ने गहरी सांस ली और जल्दी से क्लासरूम से बाहर निकल गई। इधर कॉरिडोर में दूसरी तरफ साहिल शिल्पा का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जा रहा था। शिल्पा ने गुस्से में झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। लगता है तुम्हें थप्पड़ याद नहीं रहा। उसने दोबारा साहिल को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन साहिल ने उसे पकड़कर दीवार से सटा दिया। उसकी आंखों में गुस्से और जुनून की मिली जुली चमक थी। देखो, साहिल ने धीरे से कहा, रुद्र आहूजा वही लेता है जो उसे चाहिए, लेकिन सुन लो, तुम्हारे दोस्त के साथ जबरदस्ती नहीं होगी। वो उसे पसंद करता है, और रुद्र आहूजा जब किसी को पसंद करता है तो दुनिया हिला देता है। शिल्पा ने अपने घुटनों को साहिल के दोनों पैरों के बीच में मारा। साहिल ने फौरन शिल्पा को छोड़ दिया और अपने दोनों हाथ अपने पैरों के बीच में रखकर जमीन पर लेट गया। बेशरम लड़की, इतनी जोर से कौन मारता है? साहिल दर्द से बिलबिला उठा था। शिल्पा बिना उसकी ओर देखे वहां से चली गई। जैसे ही भव्या बाहर निकलते ही शिल्पा ने उसे पकड़ लिया और घबराई हुई आवाज में पूछी, क्या हुआ? अंदर क्या कर रहा था वो? भव्या ने बिना कुछ कहे बस सर हिला दिया और बोली, कुछ नहीं, चलो यहाँ से। लेकिन रुद्र दूर खड़ा अभी भी उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई नया खेल शुरू कर दिया हो। रुद्र ने अपने दर्द से भरे हाथ को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, इंटरेस्टिंग, रुद्र आहूजा को ऐसी लड़कियां पसंद हैं। बेबी जान। भव्या अचानक से अपनी यादों से बाहर आ गई। वह हड़बड़ा गई और उसे लगा कि वह बालकनी की बाउंड्री से नीचे गिर जाएगी, लेकिन रुद्र ने उसे कमर से पकड़ लिया। भव्या ने जल्दी से अपने पैरों को नीचे किया और खड़ी हो गई। उसकी सांसें और धड़कनें रफ्तार पकड़ चुकी थी।
तुम क्या मुझे यहाँ से नीचे धक्का देना चाहते हो? भव्या ने घबराते हुए कहा। अरे अरे रिलैक्स, मैं क्यों धक्का दूंगा तुम्हें? रुद्र ने उसे शांत करते हुए कहा। भव्या ने रुद्र को हल्का सा धक्का दिया और कमरे में आ गई। रुद्र उसके पीछे आने को हुआ, लेकिन भव्या ने झटके से बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया। यह देखकर रुद्र हैरान हो गया। भव्या, पागल हो क्या? दरवाजा खोलो। वह दरवाजा पीटते हुए बोला, लेकिन भव्या ने कॉटन लगा दिए और कमरे को देखने लगी। उसने दीवार के ऊपरी हिस्से पर देखा, जहां रुद्र और उसकी शादी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी, लेकिन अब वहां रुद्र की एक तस्वीर थी जिसमें वह गिटार लेकर बजा रहा था, काले चश्मे के साथ, और उसके बाल ललाट पर लहरा रहे थे। कमरे में कुछ भी नहीं बदला था सिवाय तस्वीर के। फिर उसने अपने दोनों बच्चों को देखा जो बेड पर सो रहे थे। तभी उसे रुद्र की आवाज सुनाई दी, भव्या, पागल हो क्या? दरवाजा खोलो। भव्या ने अपना सिर झटक दिया और अपने दोनों कानों को तकिए से दबा लिए। फिर वह बेड पर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्र लगातार दरवाजा पीट रहा था। थोड़ी देर बाद वह शांत हो गया और पूरे दिन की थकान के कारण भव्या को नींद आ गई। रुद्र भी बाहर बालकनी में सो गया। अगले दिन भव्या की नींद बीर की आवाज से खुली। मम्मा, गुड मॉर्निंग। उसकी प्यारी आवाज भव्या के कानों में पड़ी। भव्या ने अपने बेटे को जबरदस्ती अपनी गोद में सुलाते हुए कहा, सो जाओ बेटा, बहुत नींद आ रही है, मम्मा बहुत थक गई है। मम्मा, पापा कहाँ हैं? बीर ने पूछा। भव्या की अलसाई हुई आंखें झटके से खुल गई और उसे याद आया कि उसने रुद्र को बालकनी में बंद कर दिया था। वह जल्दी से बेड से नीचे उतरी और बालकनी के पास गई। उसने कॉटन हटाए और दरवाजा खोला। रुद्र बालकनी में पुशअप कर रहा था। इस वक्त वह शर्टलेस था और ट्राउजर पहने हुए था। उसके बाइसेप्स उभर कर सामने आ रहे थे और उसके पीठ पर वही सूरज का टैटू बना हुआ था। सूरज की किरणें उसके शरीर पर पड़ रही थी और उसका सुडौल शरीर चमक रहा था। भव्या एक पल के लिए उसकी बॉडी को देखती रह गई, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर झटक दिया। रुद्र भी खड़ा हो गया और अपने घुटनों के बल बैठ गया। वीर भव्या के पीछे से दौड़कर रुद्र के गोदी में चढ़ गया। पापा, हमें भी स्ट्रांग बनना है, हमें भी पुशअप करना सिखाओ। ओके मेरा बच्चा, कहते हुए रुद्र ने वीर को पुशअप करना सिखाना शुरू कर दिया। उसने भव्या को देखा और अपनी आंख दबा दी। भव्या जल्दी से रेडी होकर नीचे हॉल में आई तो उसे साहिल, धानी और रुद्र का बड़ा भाई जागीर आहूजा सोफे पर बैठे हुए दिखे। भव्या के कदम सीढ़ी पर जम गए। जैसे ही जागीर आहूजा को मालूम पड़ा कि उसके पीछे कोई है, उसने घूम कर देखा। भव्या को देखते ही वह खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा। उसकी सांसें और धड़कनें तेज हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने गुस्से में पूछा। भव्या कुछ नहीं बोली और वह वापस अपने कमरे में चली गई। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान रुद्र के घर में उसे सबसे ज्यादा सम्मान और इज्जत देता था, आज वह उसके ऊपर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर भव्या एक पल के लिए डर गई और उसका दिल डर की वजह से आवाज करने लगा। जागीर ने साहिल को इशारा करते हुए कहा, साहिल, यह लड़की यहाँ क्या कर रही है? साहिल ने शांत भाव से कहा, जीजू प्लीज शांत हो जाइए। तभी धानी की आवाज आई, मामा, यह चाची थी ना? धानी ने साहिल का हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा। जागीर ने धानी को अपनी गोद में उठाया और बोला, चलो यहाँ से। लेकिन पापा, चाची से मिलना है, धानी ने कहा। तुम्हें किसी चाची से नहीं मिलना है, जागीर ने गुस्से में कहा। वह तुम्हारी चाची नहीं है। पापा प्लीज चाची से मिलने दो, साहिल ने जागीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जीजू प्लीज, धानी बच्ची है, उसे इस बात की समझ नहीं है, उसे मिल लेने दीजिए। जागीर ने अपने बेटी को नीचे उतार दिया और धानी दौड़ते हुए रुद्र के कमरे की तरफ चली गई। जागीर ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला, रुद्र की हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को दोबारा इस घर में लाने की? सब कुछ खत्म करने के बाद यह वापस चली गई थी, फिर से आ गई। इसकी वजह से धानी का बचपन छिन गया। रियल आज भी अस्पताल के बेड पर पड़ी है। उसकी आवाज़ सुनने के लिए मैं तरस गया हूँ और यह लड़की बेशर्मों की तरह यहाँ वापस आ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। साहिल अग्रवाल और रियल अग्रवाल दोनों अग्रवाल फैमिली के बेटे और बेटी थे। जागीर और रियल की लव स्टोरी कॉलेज से शुरू हुई थी और उन दोनों ने शादी की थी।
जागीर के पापा सुरेंद्र आहूजा और माँ शांति आहूजा रियल को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी अपने बेटे की खुशी के लिए उन्होंने रियल को स्वीकार कर दिया। आखिर रियल की हालत का जिम्मेदार कौन था? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो सभी लोग भव्या से नफरत करने लगे थे? क्या नाविका रुद्र को छोड़ देगी, यह जानकर कि भव्या उसके जीवन में वापस आ गई है और उसके दो बच्चे हैं? इधर साहिल और शिल्पा की क्या केमिस्ट्री है? इन दोनों की केमिस्ट्री भी आपको अगले एपिसोड में सुनने को मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।